रिंटू सरकार जी हैं, इनका सवाल है। ओके, देखें क्या कुछ लिख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ओके, इन्होंने इसमें एग्जैक्ट किस किस में पैसे किसने डाले हैं वो नहीं लिखा है, लेकिन अपने फंड्स के नाम जरूर मेंशन करें, तो वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, जियो, ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, HDFC स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी में 60,000 रुपये महीना की ये सिप करना चाह रहे हैं। किस में कितना डालना चाहिए ये जानना चाहते हैं। तो बेसिकली अभी शुरू नहीं करी है, पर 60,000 रुपये लिए बैठे हैं जिन इनको सिप करनी है शुरू। तो ये 60,000 को कहाँ कहाँ बांटें सर, कुछ सलाह दे पाएंगे? और क्या जो ये फंड सिलेक्शन कर रहे हैं ये सही है इस 60,000 को डिवाइड करने के लिए? रोहित, मुझे ऐसा लगता है कि रिंटू जी ने जो फंड सिलेक्शन किए हैं वो तो हर एक कैटेगरी का एक फंड उठा ही लिया है, तो इसमें तो मैं ज्यादा कुछ क्या ही बोलूं। अगर ये इक्वल डिवीजन करके भी अपने पोर्टफोलियोज को लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलाएंगे, सो दे विल गेट अ गुड कंपाउंडिंग इफेक्ट इनटू द पोर्टफोलियोज। एंड एट द सेम टाइम मैं चाहूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप बायसनेस थोड़ा सा कम कर लें। बिकॉज क्या होता है, जब भी आप अपने पोर्टफोलियोज में एक लार्ज कैप रखते हैं तो उनका जो उनका उस वो अपने साथ एक वॉलिटिलिटी तो लेकर आते ही हैं डेफिनेटली। बट द पॉइंट इज कि उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो मिड एंड स्मॉल कैप से रिलेटिवली कम होते हैं, बिकॉज मिड एंड स्मॉल कैप ऑलवेज ट्रेड एट अ प्रीमियम देन द लार्ज कैप फंड। सो रितु जी, आपको बस यही सजेशन मैं देना चाहूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियोज को, क्योंकि लॉन्ग टर्म होराइजन से चलाना चाहते हैं, तो अपने पोर्टफोलियोज में कुछ मिड एंड स्मॉल में ज्यादा डाल दीजिए। थीमेटिक ऑलरेडी आपके पास है, गोल्ड सिल्वर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, सो दैट आप अपने इक्वल कंपोजिशन से आप अपने सारे फंड्स को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम रिस्क को भी कम कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम एक बेटर रिटर्न्स की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं। सो दैट विल बी समथिंग व्हिच इज फ्रॉम माय साइड रिंटू जी। द ओनली थिंग इज कि आप अपने डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट्स को आप कंटिन्यू करके रखिएगा, सो दैट अगर ऐसा कभी भी अपॉर्चुनिटी आती है जहां मार्केट जो है वो डिप की आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, आप उसको कैश करके अपने पोर्टफोलियोज में ज्यादा यूनिट्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो आपके लिए इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम विल बी मच मच बेनिफिशियल, एंड एट द सेम टाइम आपको एक बेहतर रिटर्न्स जनरेट करने की एक प्रोबेबिलिटी भी दिख सकती है। तो रिंटू जी, आप भी लाइव ही देख रहे हैं, तो आप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको कि आपको क्या कुछ करना है। कुछ नहीं क्लियर हुआ हो तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहले से जो पोर्टफोलियो आया है एक बार वो भी देख लेते हैं। अमित जी का पोर्टफोलियो है सर, ये लिख रहे हैं। ओके, आई हैव रिवाइज्ड माई पोर्टफोलियो फ्रॉम 16 फंड्स टू 12 फंड एज बिलो, डू एडवाइस। ओके, ये भी इन्होंने शायद यहाँ पर देखकर ही सलाह ली होगी, ये ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है। और क्या कुछ लिख रहे हैं, अमित जी की एज 40 साल है सर, मंथली ये 4 लाख रुपए महीना की अभी सिप कर रहे हैं, टेन्योर 20 साल का है। 3 साल पहले इन्होंने शुरुआत की थी सिप करने की, करंट पोर्टफोलियो 95 लाख का है। टारगेट इनका रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इकट्ठा करने का है। अब कहाँ कहाँ निवेश कर रखा है सर, मैं एक बार वो 12 जो फंड हैं वो बता देता हूँ। ICICI फ्लैक्सी कैप 20,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। जियो फ्लैक्सी कैप है, उसमें भी ये 20,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। कोटेक मल्टी कैप 40,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप 40,000 रुपये महीना इसमें लगा रहे हैं। एडलवाइस मिड कैप 40,000 रुपये महीना इसमें लगा रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप में भी 20,000 रुपये लगा रहे हैं। एबेकस स्मॉल कैप 20,000 रुपये महीना इसमें लगा रहे हैं। निपॉन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 40,000 रुपये महीना इसमें लगा रहे हैं। पराग पारिक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड इसमें भी 40,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। मोतीलाल एक्टिव मोमेंटम फंड 40,000 रुपये महीना इसमें लगा रहे हैं। कोटेक ओवरसीज़ इक्विटी फंड है, उसके अंदर भी ये 40,000 लगा रहे हैं। और द लास्ट SBI गोल्ड फंड, इसमें भी ये 40,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। तो सर ओवर टू यू। फंड तो अभी भी बहुत सारे हैं, बट स्टिल हिसाब भी बहुत बड़ा है इनका। तो कैसा लग रहा है, 16 से 12 पे आए हैं, क्या इन्हें और कम करना चाहिए? इसको लेकर थोड़ा सजेशन आप अगर देना चाहें, या ठीक है पोर्टफोलियो वो बता दीजिएगा। प्लस जो ये रिटायरमेंट का कॉर्पस तो इन्होंने खैर इसमें मेंशन नहीं किया है, फिलहाल करंट कितना है वो तो लिखा है, पर कितना बनाना चाह रहे हैं ऐसा कुछ ये जानना तो नहीं चाह रहे हैं फिलहाल। बट पोर्टफोलियो देख लीजिए आप, क्या कुछ दिख रहा है इसमें, कोई बदलाव की संभावना लगती है तो बता दीजिएगा। वेल अमित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मुझे बहुत खुशी है, आपने 16 से अपने फंड्स को 12 कर दिए। आपका मैंने पोर्टफोलियो पूरा देख लिया है, आपको शायद अभी भी एक रिलेटिव कॉम्प्रेशन की जरूरत है, जहां पे आपके फंड्स थोड़े और कम हो सकते हैं, पोर्टफोलियोज कंसोलिडेट हो सकते हैं।
बेटर एनालिसिस हो सकती है, सेम कैटेगरी में डिफरेंट फंड्स को यूज करके आप अपने रेप्लिका करने से आप बच सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको लगेगा कि एक ज्यादा कॉर्पस एक फंड के अंदर है, तो उसका जो सब्सटैंशियल गेन है वो भी आपको ज्यादा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। There are 2 or 3 things which I want to put into this portfolio, Amit ji. That point number one, आपके पास आप 40 साल के हैं, 4 लाख रुपए की सेव कर रहे हैं, मैं मान के चलूंगा कि 20 साल अब आपकी नौकरी के रह गए हैं, which is a good retirement corpus जो आप एक जनरेट कर पाएंगे। तो इन दैट केस मैं आपको एक दो सजेशन देना चाहता हूँ कि आपने जो स्मॉल कैप है या फिक्सी कैप है जो आपने किए हुए हैं एक या दो अपने पोर्टफोलियो में, आप उसको कम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, आपने ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो को कमोडिटीज के साथ हेज किया हुआ है, विच इज अ वेरी वेरी गुड टूल जो आपने किया हुआ है। आपने मल्टी एसेट या डायनेमिक एसेट एलोकेशन भी अपने कैटेगरी में रखा हुआ है। आपके पास दो फंड है, आप एक फंड रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, सो दैट अगर आपका पोर्टफोलियो जो है वो बार बार एक ही फिलोसफी से एक ही कैटेगरी से रेप्लिका ना करें। एंड अमित जी, आई वुड रियली एंड रियली सी दैट योर, एंड ऑफ कोर्स आपके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल ओवरसीज फंड भी है, व्हिच इज आल्सो अ वेरी वेरी गुड थिंग, जहां आपने ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई किया, कमोडिटी के थ्रू डाइवर्सिफाई किया, और डिफरेंट एसेट क्लासेस एंड डिफरेंट कैटेगरीज में भी डाइवर्सिफाई किया। सो अमित जी, आई जस्ट वांट कि आप अपने पोर्टफोलियोज में बस एक या दो जो फंड्स हैं आप उसको कम कर सकते हैं, सो दैट आपके पोर्टफोलियोज को और थोड़ा रिलेटिव कंप्रेशन मिल सके, एंड एट द सेम टाइम पोर्टफोलियोज एक बेटर जनरेट रिटर्न्स की तरफ जनरेट हो पाए। नाउ ओनली थिंग इज दैट अमित जी, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग आपको पता है, तो आपको तो डेफिनेटली आप एक 4 लाख रुपए की सिप कर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट एज अ फिलोसफी इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल फिलोसफी। आप इस पे कंटिन्यू रहें, और आप देख पाएंगे कि आपके आपके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर पोर्टफोलियो विल गिव डिसेंट रिटर्न्स एज वेल। यस ऑफ कोर्स, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी अपॉर्चुनिटी होती है बाय ऑन डिप्स की, आप उसको प्लीज आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, सो दैट अगर आपके पोर्टफोलियोज में अगर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजीज होगी, तो कंपाउंडिंग के साथ साथ बेटर ज्यादा यूनिट्स भी आप खरीद पाएंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड यू शुड कंटिन्यू विद योर इन्वेस्टिंग जर्नी, एंड आप देख पाएंगे दैट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपने एक सब्सटैंशियल कॉर्पस 20-25 करोड़ से भी ज्यादा का आप एक जनरेट कर पाएंगे, इफ योर पोर्टफोलियो इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 12%, व्हिच इज योर इंडियाज रोलिंग रिटर्न। आई वुड आल्सो वांट दैट दिस इज आवर कन्वर्सेशन जो है हमारी सारी की सारी वो एक एजुकेटिव पर्पस से है। आप अपने एक निर्धारित फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में फर्दर एनालिसिस की भी जरूरत है। राइट। तो अमित जी, जैसा कि सर ने बताया, अभी भी ये फंड थोड़े से ज़्यादा हैं। 12 ज़रूर आपने कर लिए, बट स्टिल इसमें थोड़ी गुंजाइश है, कुछ और आपको करने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से थोड़ा आप और स्ट्रैटेजी अपनाएं, थोड़ा और फैसले लें, फिर आगे बढ़िएगा। बाकी तो ठीक ही है, आपका तो कॉर्पस अच्छा खासा बन ही जाएगा आपके रिटायरमेंट के टाइम पे, जो कि काफ़ी रहेगा। तो बेहतर है आपकी जर्नी के लिए, आगे के लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी।